चलो बच्चों, let's see this question. So the question over here says, which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept of inheritance of acquired characters? Option number A, lack of pigment in cave-dwelling animals. Option B, melanization in peppered moth. Option C, absence of limbs in snakes. Option D, presence of webbed toes in aquatic birds. So question में बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन से ऐसे एविडेंस है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लेमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है. So the key concept here is Lamarck's theory of Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. So Lamarck ने एक थ्योरी प्रोवाइड की थी हमें, which is Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. So इसमें क्या बोला था? इसमें बोला गया था कि let's say अब लाइफ टाइम में, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, लेट्स से जो हमारी स्पीशीज है वो इवॉल्व हो जाती है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्वायर कर लेती हैं. सो दे इवॉल्व एंड दे एक्वायर अ पर्टिकुलर ट्रेट. नाउ ये क्या होता है? ये ट्रेट जो होता है ये पास्ड ऑन होता है ऑन ऑफस्प्रिंग्स. सो जो वो लॉस करते हैं ट्रेट्स, वो भी पास ऑन हो जाता है कि वो अब आगे उनके पास नहीं प्रेजेंट होगा. एंड जो वो एक्वायर कर लेते हैं वो अब पास ऑन कर देते हैं कि अब वो इवॉल्व हो गए हैं, सो अब ये कैरेक्टरिस्टिक इनको चाहिए. सो गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है, विच इज लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स. सो इसमें बोला है कि लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स. एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये जो पिगमेंट होता है ये इन एनिमल्स में इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज वो केव्स में रहते हैं. सो उनको कंप्लीट डार्कनेस में रहने की आदत हो गई है. सो कंप्लीट डार्कनेस की वजह से जो ये पिगमेंट है ये अब उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है वहां पे रहने की. सो देयरफॉर इसके वजह से इनकी ये इवोल्यूशन हुआ एंड ये जो चेंजेस हुए ये पास ऑन हो गए ऑफस्प्रिंग में. सो पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग्स. एंड ये जो अगर एग्जाम्पल हम देखें, ये आइडिया कॉन्सेप्ट जो है ये सपोर्ट कर रहा है लेमार्क्स की थ्योरी को. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, विच इज मेलानाइजेशन इन पेपर्ड मॉथ्स. सो मेलानाइजेशन इन पेपर्ड मॉथ्स जो है ये वाला अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का है. एंड ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ना कि लेमार्क्स की थ्योरी का. सो इसमें बेसिकली ये था कि जो भी बेटर हैं वो सरवाइव कर जाएंगे, विच इज फिटेस्ट ऑफ द बेस्ट. एंड ये नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब बेसिकली एक कोई भी स्पीशीज है जिसका नेचुरली सिलेक्शन हो रहा है जो बेटर है दूसरी स्पीशीज से, वो आगे जाके सरवाइव करेगी. ऑप्शन नंबर सी है हमारा, विच इज एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स. So absence of limbs in snakes. So अगर हम देखें जो हमारे snakes हैं उनके पास limbs present नहीं होते हैं. So वो क्यों present नहीं होते हैं? तो जो snakes हैं ये generally अपना crawl करते हैं. So ये इनकी एक burrowing lifestyle होती है and they crawl, जिसके वजह से इनको जो लिम्स हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है. सो ये बोला गया है कि ये क्रॉल करते करते इवॉल्व कर गए एंड अब इनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं है और यही ट्रेट आगे पास ऑन हो रहा है. एंड ये ऑप्शन जो है ये भी हमारा लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है, विच इज प्रेजेंस ऑफ वेब टोज इन एक्वेटिक बर्ड्स. सो इसमें बोला है कि जो हमारी एक्वेटिक बर्ड हैं उनमें वेब्ड टोज जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं. सो वेब टोज जो हैं ये देखने के लिए एक्वेटिक बर्ड्स में इसलिए मिलते हैं बिकॉज इनको ज्यादा फ्रीक्वेंट स्विमिंग करनी पड़ती है. सो इनकी फ्रीक्वेंट स्विमिंग की वजह से इनके जो हैं
टोज वो वेब्ड होने लगे थे। और यही ट्रेड जो है वेब्ड टोज का, ये आगे पास ऑन हुआ, एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमारा लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मेलानाइजेशन इन पेपर्ड मॉथ्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।